हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो वनस्पति जगत प्लांट किंगडम हम पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि जो वर्गीकरण किया था हमने कि पौधे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, निम्न किस्म से उच्च किस्म तक कौन कौन से पौधे होते हैं और उनका हम किस प्रकार वर्गीकरण करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था सबसे जो निम्न किस्म के पौधे होते हैं शैवाल, शैवाल के बाद आते हैं ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इस प्रकार पौधों की प्रजातियों को अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले हमने शैवाल के बारे में अध्ययन किया था, शैवाल को स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि शैवाल होते हैं उनके अंदर हरि वर्ग जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले वर्णक होते हैं वो पाए जाते हैं और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण शैवाल है वो भोजन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो शैवाल है उसके कुछ पॉइंट और है। जो शैवालों की कुछ प्रजातियां होती है वो भोजन के रूप में काम में ली जाती है, कुछ से एगार प्राप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। एक होता है पोरफायरा, एक होता है लेमिनेरिया, और एक होता है सरगासम। ये जो शैवाल है इनका उपयोग मुख्यतः भोजन के रूप में किया जाता है। स्टूडेंट्स देखिए ये जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है भोजन के रूप में किन शैवालों का उपयोग किया जाता है। तो भोजन के रूप में किन शैवालों का उपयोग होता है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। उसके बाद कुछ शैवालों की प्रजातियां जैसे जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया। एक पदार्थ होता है आइसक्रीम और बनाने के अंदर जेली के अंदर उसका उपयोग किया जाता है जिसका नाम है एगार। तो इन दोनों शैवालों से क्या प्राप्त होता है, एगार प्राप्त किया जाता है। आपको पूछा जा सकता है एगार प्रदान करने वाली शैवाल की प्रजातियां कौन सी है, तो आपको आंसर देना जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। या आपको पूछा जाए कि भोजन के रूप में मुख्यतः किन शैवालों का उपयोग किया जाता है, तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम का उपयोग है वो भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 शैवालों की प्रजातियां, एक है क्लोरेला, क्लोरेला, और एक होती है स्प्रूलाइना। इनका उपयोग है वो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में इनका उपयोग करते हैं। तो तीनों जो लाइनें हैं आपके सिलेबस में पैराग्राफ में पूरा दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाए सीधा ही कि भोजन के रूप में किन शैवालों का उपयोग किया जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगासम। और यदि आपको पूछा जाए कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो आपको आंसर देना है क्लोरेला और स्प्रूलाइना। और यदि आपको पूछा जाए कि शैवालों की किस प्रजाति से है वो एगार प्राप्त होता है, तो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त किया जाता है। नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम जो तीनों प्रकार के शैवालों का पिछली क्लास में हमने वर्गीकरण किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी हरे शैवाल, भूरे शैवाल और लाल शैवाल, उनका वर्गीकरण देखते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरे शैवाल या क्लोरोफाइसी।
देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि टेबल में कुछ पॉइंट हमने देख लिए थे, इनको क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल भी बोला जाता है। और इनके अंदर प्रभावी वर्णक कौन से होते हैं? इनके अंदर प्रभावी वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, जिसके कारण इनका रंग है वो हरी घास के समान होता है। ठीक है, ये विभिन्न आकृति के होते हैं। कुछ इनकी संरचना होती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो इनमें, कुछ में संरचना रिबन के समान होती है, कुछ सीधी होती है। अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इनकी जो पादप है तो कोशिका भित्ति तो होगी, तो इनकी कोशिका भित्ति होती है मुख्यतः, उसमें कौन सा पदार्थ होता है? सेल्यूलोज होता है। यानी आपको पता है पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। तो इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज तो होता ही है, उसके अलावा एक और पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है पेक्टोज। यानी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उसमें आंतरिक सतह पर सेल्यूलोज रहता है और बाहरी सतह पर पेक्टोज पाया जाता है। कुछ इसके उदाहरण भी है, तो देखिए इसमें पॉइंट लिखते हैं हम। इनमें क्लोरोफिल ए तथा बी वर्णक पाए जाते हैं। इन वर्णकों के कारण इनका रंग हरी घास के समान होता है, हरी घास के समान होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखिए इनकी कोशिका भित्ति में दो पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो होता है मुख्य रूप से जो सेल्यूलोज, जो कोशिका भित्ति की आंतरिक सतह पर उपस्थित रहता है। और दूसरा होता है पेक्टोज, जो कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर उपस्थित रहता है। ठीक है, ये पॉइंट रहे आपको ध्यान में। फिर कौन कौन से हरे शैवालों के उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ नाम देके पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से प्रकार के शैवाल है, हरे शैवाल है, भूरे शैवाल है या लाल शैवाल है। तो देखिए इसके उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। और एक है इसका एग्जाम्पल कारा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास, वोलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? इनमें क्लोरोफिल ए और बी वर्णक पाया जाता है, इनका रंग होता है वो हरा होता है, ये हरी घास के समान पाई जाती है संरचना। और आपको पता ही है, मैंने जो टेबल में भी आपके बताया है कि इनके अंदर 2 से लेकर 8 तक जो फ्लेजिला पाए जाते हैं युग्मकों की गति करने के लिए, वो सभी फ्लेजिला एक समान होंगे और कहाँ पर उपस्थित रहेंगे? शीर्ष पर। देखिए आपके जो टेबल बनाई हुई है बुक के अंदर, उसमें लिखा हुआ है क्लोरोफाइसी में फ्लेजिला की संख्या 2 से 8 समान और शीर्ष, बस इतना सा पॉइंट लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है? 2 से 8 का मतलब है कि 2 से 8 के बीच में उनकी संख्या होती है। समान लिखा हुआ है का मतलब है उन सब की संरचना है वो एक समान होती है। और शीर्ष लिखा हुआ है इसका मतलब सारे शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं, टॉप पर उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पे वो पॉइंट देख लीजिए। इनमें फ्लेजिला की संख्या
2 से 8 के मध्य होती है सभी फ्लैजिला एक समान होते हैं तथा शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं, शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं। आया समझ में पॉइंट आपको? तो इनमें फ्लैजिला की संख्या कितनी होती है? 2 से 8, 2 से 8 के मध्य में पाई जाती है और सभी फ्लैजिला क्या होते हैं? एक समान होते हैं तथा इनकी स्थिति कहाँ पर होती है? ये शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं। तो ध्यान रखना आपके टेबल में बस इतना ही लिखा हुआ है, फ्लैजिला की संख्या में 2 से 8 समान और शीर्ष। उसका मतलब क्या है? फ्लैजिला की संख्या होती है 2 से 8 के मध्य, वो सभी एक समान होते हैं और शीर्ष पर उपस्थित रहते हैं। नोट कर लीजिए, हरे से वालों के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दिए मैंने आपको। मुख्यतः इनकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है और सेल्यूलोज के अलावा भी इनकी कोशिका भित्ति में क्या उपस्थित रहता है? पेक्टोज। तो आपको स्थान पूछा जा सकता है कि अंदर की तरफ क्या होता है और बाहर की तरफ क्या होता है। तो ध्यान रखना, बाहर की तरफ पेक्टोज होता है जबकि अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। और इनका रंग हरा होता है किन वर्णकों के कारण? क्लोरोफिल ए और बी के कारण होता है। और ये किस प्रकार दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं हरी घास के समान। जो हरे सेवाल होंगे आपको ऐसा लगेगा कि हरी घास उगी हुई है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को। तो ये आपके थे क्लोरोफाइसी या हरे सेवाल। अब हम देखते हैं फियोफाइसी या भूरे सेवाल।
सबसे पहला पॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है इनके जो रंग होगा वो कैसा होगा, भूरा होगा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फियोफाइसी या भूरे शैवाल। इनके अंदर वर्णक कौन से पाए जाते हैं, तो इनमें वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए, सी तथा केरोटिन और जेंथोफिल। तो इनके अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, सी तथा केरोटिनॉइड और जेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, भोजन मेनिटोल लेमिनेरिन के रूप में संचित होता है, मेनिटोल लेमिनेरिन के रूप में संचित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जिस पर एक लसलसे पदार्थ का ऊपर आवरण पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एल्जिन, जिस पर एल्जिन का जिलेटिनी आवरण पाया जाता है। वर्णक कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी तथा केरोटिन और जेंथोफिल। भोजन का संचय मेनिटोल लेमिनेरिन के रूप में होता है। इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, और कोशिका भित्ति की सेल्यूलोज के ऊपर एक जिलेटिनी आवरण पाया जाता है, किसका, एल्जिन का। आया समझ में आपको पॉइंट, तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। फिर हम देखते हैं भूरे शैवाल, जो हमने देखा था, जो पढ़ा था, उसके अंदर इनके अंदर फ्लेजिला भी पाए जाते हैं, और फ्लेजिला यानी गति करने के लिए जो संरचनाएं होती है, जिसे कसाव या फ्लेजिला बोलते हैं, उनकी संख्या होती है 2 होती है, वो असमान होते हैं, तथा वो कहां पर पाए जाते हैं, पार्श्व में पाए जाते हैं। तो देखिए इनमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। गति करने के लिए फ्लेजिला आवश्यक होते हैं इनके अंदर, इनमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं। जबकि हरी शैवालों के अंदर फ्लेजिला कितने थे, 2 से 8 के बीच में संख्या थी, तथा सभी फ्लेजिला एक समान थे और शीर्ष पर थे। लेकिन इनके अंदर फ्लेजिला सिर्फ 2 ही होते हैं, और दोनों ही अलग अलग आकार के होते हैं, और वो शीर्ष पर नहीं होती है बल्कि पार्श्व क्रम में जुड़े रहते हैं। तो इनमें 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं जो असमान होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते हैं, जो असमान होते हैं तथा पार्श्वीय क्रम में जुड़े रहते हैं, पार्श्वीय क्रम में जुड़े रहते हैं। पार्श्व मतलब साइड के अंदर। दो होते हैं फ्लेजिला, असमान होते हैं, और कहां पर जुड़े रहते हैं, पार्श्व क्रम में। तो हरे शैवाल और भूरे शैवालों के फ्लेजिला में क्या अंतर है, हरे शैवालों में फ्लेजिला की संख्या 2 से 8 के मध्य थी, जबकि इनके अंदर सिर्फ 2 ही फ्लेजिला पाए जाते हैं। हरे शैवालों के अंदर सारे फ्लेजिला एक जैसे थे, एक समान थे, जबकि इनके अंदर दोनों ही अलग अलग है। हरे शैवालों में फ्लेजिला शीर्ष पर उपस्थित है, लेकिन इसके अंदर पार्श्व में उपस्थित है। फिर हम देखते हैं इनके एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से हैं। इसके उदाहरण है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सरगासम और लेमिनेरिया।
तो आपको एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, कौन कौन से शैवालों के उदाहरण है, वो भूरे शैवाल है। तो अगर इन पांचों में से कोई नाम आ जाए तो वो किसका उदाहरण होगा, भूरे शैवालों का, यानी एक्टोकार्पस, डिक्टूरियो, लेमिनेरिया, फ्यूकस और सरगासम कौन से प्रकार के शैवाल है, भूरे शैवाल या फियोफाइसी। नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स हम तीसरा प्रकार देखते हैं, लाल शैवाल, या इनको हम क्या बोला जाता है, रोडोफाइसी। देखिए नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ये किस रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फाइको एरिथ्रिन नाम का वर्णक पाया जाता है, उसके कारण इनका रंग कैसा होता है, लाल। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और डी वर्णक भी होता है, और उसके अलावा इनके अंदर क्या पाया जाता है, फाइको एरिथ्रिन वर्णक। तो इसमें कौन से वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी तथा फाइको एरिथ्रिन। नेक्स्ट पॉइंट, फाइको एरिथ्रिन के कारण ही फाइको एरिथ्रिन के कारण ही इनका रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, इनमें भोजन का संचय किस रूप में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। भोजन का संचय फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पॉलीसाइफोनिया, और पोरफायरा। ठीक है,
तो ये लाल शैवालों के उदाहरण में सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट मैं भी आपको बताने जा रही हूँ कि जो आपके टेबल दी हुई है उसमें लाल शैवालों में जो फ्लैजिला की संख्या उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी इनके अंदर गति करने के लिए फ्लैजिला कसाब नहीं पाए जाते हैं। और आपको पता है इन शैवालों के युग्मक तभी गति कर सकते हैं जब उनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। तो इस जगत जो ये वर्ग है आपके शैवालों का, लाल शैवालों वाला, इनके अंदर फ्लैजिला उपस्थिति नहीं होते हैं, मतलब इनके जो युग्मक होते हैं वो अगतिशील होते हैं। आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्थिर युग्मक किस संघ के वर्ग के अंदर पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना रोडोफाइसी, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला है वो अनुपस्थित होते हैं। इनमें फ्लैजिला अनुपस्थित होते हैं, अतः इनके युग्मक या इनके बीजाणु अगतिशील होते हैं, यानी स्थिर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि इनमें फ्लैजिला है वो अनुपस्थित होते हैं, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। अतः फ्लैजिला नहीं होंगे तो इनके बीजाणु है वो गतिशील नहीं गति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, अगतिशील कहलाते हैं। तो ये आपके लाल शैवालों का पॉइंट्स है, नोट कर लीजिए। तो ये आपके शैवालों का वर्ग देखा हमने, लाल शैवाल, हरे शैवाल और भूरे शैवालों तीनों को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं शैवाल से जो थोड़ी उस उच्च किस्म के पौधे होते हैं वो कौन से होते हैं, ब्रायोफाइटा। देखिए जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनका मुख्य लक्षण यह है कि इन्हें पादप जगत के जल स्थलचर बोला जाता है, यानी वो पौधे जो कहां पर पाए जाते हैं, तो देखिए इन्हें पादप जगत के जल स्तर बोला जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे सामान्यतः स्थल पर उपस्थित रहते हैं, लेकिन ये इन्हें जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, पादप जगत के जल स्थलचर। जल में भी रहने वाले, स्थल पर भी रहने वाले, दोनों स्थानों पर रहने वाले क्या कहलाते हैं, जल स्थलचर। तो ये मुख्यतः आप जमीन पर रहते हैं, लेकिन इनको जनन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके युग्मक है वो अपने आप नहीं जा सकते विपरीत लिंग की तरफ, तो जल के द्वारा उनको ले जाया जाता है, इसलिए इनमें जनन के लिए है वो जल आवश्यक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इन्हें पादप जगत के जल स्थलचर कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पादप जगत के जल स्थलचर, अर्थात ये जमीन पर रहते हैं और जनन के लिए जल आवश्यक होता है, अर्थात ये जमीन पर रहते हैं परंतु, जमीन या थल लिख सकते हैं हम,
परंतु जनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। जनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता होती है। आया समझ में पॉइंट? नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा का ये सबसे पहला पॉइंट। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइटा है वो शैवाल से थोड़े से विकसित किस्म के पौधे। अब कैसे? हमने देखा था कि जो शैवाल को थैलाब बोला जाता है, यानी उनकी पूरी स्ट्रक्चर थैले के जैसी होती है, पता ही नहीं चलता है कि ये कोई थैला पड़ा हुआ है या कोई प्लांट है, लेकिन इनके अंदर देखने पर पता चल सकता है कि हाँ ये पौधे जैसी संरचना है, क्योंकि इनमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन पत्ती के समान, जड़ के समान, तने के समान कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिससे पता लग जाता है कि ये कोई पौधों का ही प्रकार है। यानी इनका शरीर या इनका थैलाब शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होता है। शैवाल की तुलना में अधिक विभेदित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इनमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। पत्ती का अभाव होता है, परंतु तना सम, पत्ती सम, मूल सम संरचनाएं उपस्थित रहती है। यानी वास्तविक जड़, तना और पत्ती तो इनमें नहीं पाए जाते, लेकिन पत्ती के समान, जड़ के समान, तने के समान इनमें संरचना है वो जरूर उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ये आपके ब्रायोफाइटा के कुछ पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने ब्रायोफाइटा के बारे में देखा कि पादप जगत के जल स्थलचर बोला जाता है। जो इनका शरीर है वो शैवाल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा विभेदित होता है और इनके अंदर पूरे थैले जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है, कुछ तने के समान, जड़ के समान, पत्ती के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा कुछ कॉमन पॉइंट मैंने बताए, इसके कुछ और पॉइंट हैं, इनके महत्वपूर्ण लक्षण वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।